सीरियल कुमकुम भाग्य में इस बार कहानी ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है, जहां प्रार्थना को अब साफ साफ समझ आने लगा है कि बुआ माँ के इरादे उतने साफ नहीं हैं जितने वो दिखाने की कोशिश करती हैं। अब कहानी उस पड़ाव पर पहुंच गई है जहां प्रार्थना ने खुद बुआ माँ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग ली है। बट क्यों? चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स और ड्रामों की खबरें आपसे मिस ना हों। तो बात कुछ ऐसी है कि प्रार्थना को लगने लगा है कि बुआ माँ ही रौनक और शिवांश के बीच गलतफहमियां फैलाने की जड़ हैं। जब प्रार्थना ने यह बात बुआ माँ से साफ शब्दों में कह दी, तो बुआ माँ बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और अगले ही पल अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती हैं। जब शिवांश घर लौटता है, तो प्रार्थना उसके लिए कपड़े निकालती है और डिनर के लिए टेबल पर बुलाती है। लेकिन जैसे ही शिवांश पूछता है कि बुआ माँ कहाँ हैं, प्रार्थना उन्हें बुलाने जाती है। बुआ माँ उससे बात तक नहीं करती। तभी शिवांश खुद जाता है और बुआ माँ को देख हैरान रह जाता है। बुआ माँ शिवांश के गले लग जाती हैं और कहती हैं कि वो इस प्रार्थना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही। यह सुनकर शिवांश चौंक जाता है और तुरंत प्रार्थना से कहता है कि उसे माफी मांगनी होगी, क्योंकि वो सब कुछ सह सकता है, पर बुआ माँ के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं। इसके बाद प्रार्थना हाथ जोड़कर कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफी मांगती हूँ। बुआ माँ इस पर मुस्कुराती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी अहमियत अब प्रार्थना को समझ आ गई है। मगर अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। प्रार्थना को यकीन हो जाता है कि शिवांश की माँ को घर से हटाने की साजिश में बुआ माँ का ही हाथ है। उसे यह भी लगने लगता है कि स्मिता आंटी का घर छोड़ना भी उसी साजिश का हिस्सा था। अब प्रार्थना लेने वाली है अगला बड़ा कदम। वो पहुंचती है स्मिता आंटी के पास और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि सिर्फ वही शिवांश को बदल सकती हैं। लेकिन स्मिता गुस्से में कहती है, मुझे उस घर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ नफरत है। अब प्रार्थना जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो स्मिता आंटी ने घर छोड़ दिया। क्या बुआ माँ ने ही कोई बड़ी गलती की थी, या फिर स्मिता आंटी ही असली गुनहगार थीं? आपको क्या लगता है, सच का चेहरा अब सामने आएगा या कहानी में कोई और बड़ा मोड़ बाकी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।